कि मैं ज़ाहिरी शक्ल सूरत में तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ, मैं ज़ाहिरी शक्ल सूरत में तुम्हारी तरह एक बशर हूँ, मैं ज़ाहिरी शक्ल सूरत में तुम्हारी तरह एक आदमी हूँ, मगर मेरी ज़ाहिरी सूरत को देख कर धोखा मत खाना, फरेब में मत आना, किसी यहूदी के बहकावे में मत आना, किसी बेईमान मौलवी के चक्कर में मत पड़ना। मुझ में और तुझ में बहुत बड़ा फर्क है। मुझ पर वही आती है, मुझ पर कुरान उतरता है, मेरे पास जिब्रील आते हैं, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। ये मुझ में और तुझ में बहुत बड़ा फर्क है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरी तरफ देखिए, कुरान का अंदाज़े बयान देखिए। कुरान कहता है ईमान वालों, कुरान कहता है ऐ रसूल आप अपने कलमा पढ़ने वालों से कह दीजिए कि मैं बशर तो हूं, इंसान तो हूं, मगर तुम्हारे बाप दादा की तरह नहीं हूं, मौलवी मौलाना की तरह नहीं हूं, आम चलते फिरते बाजारी लोगों की तरह नहीं हूं। मुझ में और तुझ में बहुत बड़ा फर्क है। मुझ पर वही आती है, मुझ पर कुरान उतरता है, मेरे पास जिब्रील आते हैं, मैं अल्लाह का रसूल हूं। ये मुझ में और तुझ में बहुत बड़ा फर्क है। मेरी तरफ देखिए, हमारा ईमान है कि रसूल बशर है, जो रसूल को बशर ना माने वो काफिर है। हमारा ईमान है कि रसूल अल्लाह के बंदे हैं, जो अल्लाह का बंदा ना माने वो काफिर है। लेकिन हमारा ये भी ईमान है कि हम जैसे नहीं है, हमारे बाप दादा की तरह नहीं है, आम चलते फिरते बाजारू लोगों की तरह नहीं है। मेरी तरफ देखो, बेटा बहुत बड़ा मुफ्ती बन जाए कभी बाप के बराबर नहीं हो सकता, पोता बहुत बड़ा अल्लामा बन जाए कभी दादा के बराबर नहीं हो सकता, शागिर्द बहुत बड़ा मुहद्दिस बन जाए उस्ताद के मकाम को नहीं पा सकता। तो जैसे शागिर्द उस्ताद के मकाम को नहीं पा सकता, एक पोता अल्लामा बनकर अपने दादा के मकाम को नहीं पा सकता, एक बेटा अपने मुफ्ती बनकर अपने बाप के मकाम को नहीं पा सकता। ऐसे ही एक कलमा पढ़ने वाला करोड़ों बरस इबादत कर ले, कभी रसूल के मकाम को नहीं पा सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सरकार। बात समझ में आ रही है? हर जोर से बोलो समझ में आ रही है कि उत्तर दक्षिण जा रही है? हर जोर से बोलो समझ में आ रही है? तो आप बिल्कुल अपने सर को तरबूज बना करके मत बैठो, बिल्कुल आप सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का विर्द भी करो ताकि आपको समझ में भी आए और सवाब भी मिले। मेरी तरफ देखो हजरात, याद रखिए आज जो हमारी लड़ाइयां चल रही है, जितने फिरक़े बातिला है वो सब एक तरफ है, सुन्नी तन तन्हा एक तरफ है। जोर से बोलो, सुन्नी तन तन्हा एक तरफ, बाकी जितने फिरके हैं सब एक तरफ है। ये हमारी लड़ाई किस चीज की है? आज जाहिल तबका कहता है, अंग्रेजी तबका कहता है कि ये मौलवियों के मुर्गा मछली की लड़ाई है, मौलवियों के पुलाव चुलाव बिरयानी की लड़ाई है, मौलवियों के दाढ़ी टोपी की लड़ाई है, ये कयाम सलाम फातिया नियाज की लड़ाई है, ये मजार शरीफ की लड़ाई है। आप धोखे में हो, आपको फरेब दिया जा रहा है, आपकी आंखों में धूल झोंका जा रहा है। हमारी लड़ाई किसी भी जमात वालों से मुर्गा मछली की नहीं है, पुलाव चुलाव बिरयानी की नहीं है, दाढ़ी टोपी की नहीं है, मस्जिद के मिंबरों मेहराब की नहीं है, कयाम सलाम फातिया नियाज की नहीं है। हमारी लड़ाई ईमान और अकीदे की लड़ाई है। दुनिया कहती है सुन्नी मौलवी हमारे खिलाफ बोलता है, आप उनसे कह दो सुन्नी मौलवी सबके खिलाफ नहीं बोलता, उसके खिलाफ बोलता है जो मेरे मुस्तफा के खिलाफ बोलता है, उसके खिलाफ बोलता है जो मेरे पैगंबर के खिलाफ बोलता है, उसके खिलाफ बोलता है जो मेरे मुस्तफा के इख्तियार के खिलाफ बोलता है, उसके खिलाफ बोलता है जो इल्म गैब मुस्तफा का इनकार करता है। मगर जो उनसे मोहब्बत करता है हम उनसे मोहब्बत करते हैं, जो उनकी तारीफ करता है हम उनकी तारीफ करते हैं। हम ये नहीं देखते बरेली का कौन है, हम ये नहीं देखते कछौछा का कौन है, हम ये नहीं देखते अजमेर का कौन है, हम ये नहीं देखते बगदाद का कौन है, हम ये नहीं देखते मक्का और मदीना का कौन है, चाहे वो जहां का रहने वाला हो। अगर नबी की तारीफ करता है तो सीने में
में बसा लेते हैं और गुस्ताखियां करता है तो जूतों की ठोकर से मारते हैं। अरे जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वाह वाह वाह। बात समझ में आ रही है? मेरी तरफ देखो हजरात, याद रखिए मुस्तफा बशर जरूर है, लेकिन एक बात याद रखो, अल्लाह की मखलूक में सबसे मुमताज, सबसे अलग थलग अल्लाह ने अपने महबूब की तरह किसी को नहीं बनाया है। इधर देखो, अगर अपने रसूल की मार्फत हासिल करनी हो, बच्चे को बैठाइए, मेरे रसूल की मार्फत हासिल करनी हो, इधर देखो, तो किसी बेईमान बदअकीदे मौलवी से मत पूछना, किसी यहूदी के चक्कर में मत पड़ना। तुम मुसलमान के बच्चे हो, कुरान पढ़ना जानते हो, कम से कम लफ्जों का माना नहीं तो कम से कम लफ्ज बलफ्ज तो कुछ समझ सकते हो कि यहाँ पर कौन सा लफ्ज है। अगर आपको अपने नबी की मार्फत हासिल करनी हो तो कुरान से पूछो, ऐ कुरान, रसूल कैसे बशर है? क्या हमारे बाप दादा की तरह है? तो कुरान जवाब देगा, खबरदार, होश में रहना, रसूल बशर जरूर है मगर ऐसे बशर है कि बशर भी है, बशीर भी है, बशर भी है, नजीर भी है, बशर भी है, ताहा भी है, बशर भी है, यासीन भी है, बशर भी है, मुजम्मिल भी है, बशर भी है, मुदस्सिर भी है, बशर भी है, रसूल भी है, बशर भी है, बुरहान भी है, बशर भी है, नूर भी है, बशर भी है, महबूब भी है। ऐसा बशर है कि न इनकी जात का कोई जवाब है, न इनके सिफात का कोई जवाब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर नैयर मियां कादरी, हुजूर नैयर मियां कादरी, अल्लामा गुलाम रब्बानी नश्तर इलाहाबादी। बात समझ में आ रही है? और जोर से बोलो, समझ में आ रही है? इधर देखिए, बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे, जलसा कराना कोई आसान नहीं है। मौलाना फरीद साहब से पूछो, 4 महीने से मदरसे के जलसे की खिदमत में रात दिन कभी वो बस्ती कभी वो बस्ती, जोर से बोलो, दर बदर आप मदरसे के ख्याल में हमेशा मगन हैं। इधर देखिए, और मस्त नजर आते हैं, बिल्कुल अदब से बैठे, जलसे की लाज रखे। जैसे जैसे मैंने वादा किया है, वादे के मुताबिक हदीस सुनाऊंगा, किस्सा कहानी नहीं। मौलाना रब्बानी से जब तक सुनोगे, सिर्फ हदीस सुनोगे, और जैसे जैसे वादा किया है वादे के मुताबिक आपको हदीस सुनाऊंगा। ऐसी ऐसी हदीस कि बदअकीदों की नानी मर जाएगी, एक भी जवाब नहीं दे सकते हैं। इजाजत दीजिए तो पहले मैं वो हदीस सुनाऊं कि मेरे आका का मकाम और मर्तबा क्या है। ऐसे तो हदीसें बहुत है, लेकिन जितनी चीजों का वादा किया है, सिर्फ 2-2 हदीस या एक हदीस या 3-3 हदीस आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, ताकि मैं अपने मौजू को समेट सकूं। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं। सारा मजमा बाबू लोग अगर हदीस सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, मिशकान शरीफ जिल्दे सानी बाबो फज़ाइले सय्यदुल मुरसलीन सफ़ा नंबर 515, अन अबी ज़र्रिल ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ुल्तु या रसूल अल्लाह कैफ़ अलिमता अन्नका नबियुन हत्ता इस्तयक़नता फ़क़ाल या अबा ज़र अतानी मलकान अना बिबासे बतहाई मक्का फबका अहदुहुमा इलल अर्द व कान अल आखरु बैन अस्समाई वल अर्द फक़ाल अहदुहुमा लिसाहिबिही अहुवा हुवा क़ाल नअम क़ाल फ़ज़िनहु बिरजुल फ़वज़िनतु बिही फ़वज़नतुहु सुम्मा क़ाल ज़िनहु बिअशरा फ़वज़िनतु बिहिम फ़रज्जहतुहुम सुम्मा क़ाल ज़िनहु बिमियत फ़वज़िनतु बिहिम फ़रज्जहतुहुम सुम्मा क़ाल ज़िनहु बिअल्फ़िन फ़वज़िनतु बिहिम फ़रज्जहतुहुम कान्नी अनज़ुरु इलैहिम यंतसिरूना अलैया मिन ख़िफ़्फ़तिल मीज़ान क़ाल फ़क़ाल अहदुहुमा लिसाहिबिही लव वज़नतहु बिउम्मतिही लरज्जहा। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अभी मैं हदीस अपने रंग में नहीं, जब आपका रंग पैदा होगा तो मेरा भी रंग पैदा होगा, बशर्ते कि आपका रंग फीका ना पड़े।
इंशाअल्लाह आपको हदीस जब सुनाऊंगा तो तबीयत मचलेगी। अभी तो मैंने एक हदीस सुनाई, मिशकात शरीफ सफा नंबर कितना जल्दी बोलो, 515, मदरसा हाजिर। गलत साबित करो, लाओ जैसी हदीस वैसे ही मैंने पढ़ के आपको सुना दिया है। वो लोग तो उर्दू की किताब चौक चौराहा पर, इधर देखिए छोटी छोटी किताब लेकर, इधर देखिए कि हदीस में ऐसा है, हदीस में ऐसा है, हदीस में ऐसा है। इधर देखिए उनकी अम्मा ने दूध पिलाई है तो मेरी तरह हदीस सुना के देखे। कसम खुदा वो नहीं सुना सकते, ना आपने उनमें किसी मौलवी से सुनने का मौका मिला होगा। मेरी तरफ देखिए हजरात, हदीस उर्दू की किताबों में याद रखिए तर्जमा की शक्ल में आपके सामने वो लोग पेश कर सकते हैं। हदीस में घोटाला नहीं कर सकता, तर्जमा में घोटाला कर सकता है। अरे जोर से बोलो, तर्जमा में घोटाला कर सकता है, हदीस में घोटाला नहीं कर सकता। ये लोग घोटाला तर्जमा में और मतलब में करते हैं, इसलिए आप धोखे में मत पड़िए। मैंने जो आपको हदीस सुनाई मतलब सुनिए। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा मैंने नबी से अर्ज किया, ए अल्लाह के नबी, आप पर कौन ऐसी निशानी जाहिर हुई जिससे आपको अंदाजा लग गया कि ऐलाने नबूवत का जमाना करीब आ चुका है, ऐलाने नबूवत का जमाना करीब आ चुका है, कौन सी निशानी आपने देखी? तो सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा ज़र अतानी मलकान व अना बिबाज़े बतहाई मक्का। नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू ज़र, एक दिन मैं मक्के में मौजूद था, मेरी बारगाह में दो फरिश्ते तशरीफ लाए। एक फरिश्ते जमीन पर उतरे, दूसरे फरिश्ते जमीन और आसमान के बीच में हवा में परवास करने लगे, हवा में उड़ने लगे। जब ऊपर वाले की नजर मुझ पर पड़ी तो नीचे वाले फरिश्ते से पूछने लगे, अहुआ हुआ, क्या यही हुजूर है, क्या यही अल्लाह के महबूब है? तो नीचे वाले फरिश्ते ने कहा, जल्दी उतरो, यही अल्लाह के महबूब है, यही अल्लाह के रसूल है, जिनकी हमें तलाश थी वो हमें मिल गए हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर, या रसूल। जिंदाबाद। माशाल्लाह, आपका माइक तो बहुत अच्छा है लेकिन बैटरी वाला नहीं लगाना चाहिए। ये देख रहे हैं ना, चूंकि बैटरी बोलने पर शॉर्ट होगी और जब शॉर्ट होगी तो मौलाना भी शॉर्ट करेंगे। अरे बोलो, बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये माइक वाले को इन सब चीजों का ध्यान देना है बाबू। माशाल्लाह, इधर देखिए, मैं ये अर्ज कर रहा था, इधर देखिए दोनों फरिश्तों ने क्या कहा, जिनकी हमें तलाश थी वो हमें, जोर से बोलो, वो हमें मिल गए। नबी फरमाते, दोनों फरिश्ते मेरे सामने आकर खड़े हो गए। कुछ देर तो खड़े रहे, लेकिन अचानक मैंने देखा गायब हो गए। अचानक मैंने देखा गायब हो गए। फिर कुछ देर के बाद मैं क्या देख रहा हूं, दोनों फरिश्ते एक बहुत बड़ा तराजू लेकर अपने हाथों में आ रहे हैं। क्या लेकर आ रहे हैं? जोर से बोलो। एक बहुत बड़ा तराजू लेकर अपने हाथों में आ रहे हैं। गौर से सुनिए, नबी फरमाते हैं, दोनों फरिश्ते तराजू लेकर मेरे करीब पहुंचे। ध्यान से सुनिए, बच्चे को बैठाइए। दोनों फरिश्ते तराजू लेकर मेरे करीब पहुंचे, तराजू को ऊपर लटका दिया। एक पल्ला इधर गिरा, दूसरा पल्ला इधर गिरा। नबी फरमाते हैं, दोनों फरिश्तों ने मुझे गोद में उठाया, तराजू के पल्ले में रख दिया। इरशाद फरमाया, सरकार चुपचाप बैठे रहे और सारा मंजर देखते रहे। सरकार फरमाते हैं, मैं तराजू के पल्ले में बैठ गया और मैं देखने लगा फरिश्ते क्या करने जा रहे हैं। अचानक मैंने देखा एक बहुत बड़े नमाजी को पकड़ कर लाए, तराजू के दूसरे पल्ले में रखा, मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला
पल्ला भारी हो गया। नबी फरमाते हैं फिर दोनों फरिश्ते गए, मेरी उम्मत के 10 बड़े बड़े नमाजी को पकड़ कर लाए, सबको तराजू के पल्ले में रखा, मेरा वजन किया, बराबर किया, तो मेरा पल्ला 10 पे भारी हो गया। नबी फरमाते हैं फिर दोनों फरिश्ते गए, मेरी उम्मत के 100 बड़े बड़े नमाजी को पकड़ कर लाए, सबको तराजू के पल्ले में रखा, मेरा वजन किया, बराबर किया, तो मेरा पल्ला 100 पे भी भारी हो गया। सरकार फरमाते हैं फिर दोनों फरिश्ते गए, मेरी उम्मत के 1000 नमाजी को लाए। कितने को लाए? जोर से बोलो। 1000 नमाजी को पकड़ कर लाए, सबको तराजू के पल्ले में रखा, मेरा वजन किया, बराबर किया, तो मेरा पल्ला 1000 पे भी भारी हो गया। अब मजे की बात सुनो, नबी फरमाते हैं जब दोनों फरिश्तों ने ये मंजर देखा, ये वाकया देखा, ये मामला देखा कि एक के मुकाबले में भारी हो गए, 10 के मुकाबले में भारी हो गए, 100 के मुकाबले में भारी हो गए, 1000 के मुकाबले में भारी हो गए, तो दोनों फरिश्ते आपस में हाथ पकड़ के कहने लगे लवज़नतहु बि उम्मतिही लरज्जहा, अरे छोड़ो छोड़ो, इनका वजन क्यों कर रहे हो, इनको क्यों तौल रहे हो, इनसे बराबरी क्यों कर रहे हो, 1 तो छोड़ो, 10 तो छोड़ो, 100 तो छोड़ो, 1000 तो छोड़ो, अगर सारी उम्मत को रख दिया जाए फिर भी रसूल का पल्ला भारी रहेगा। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सरकार, जिंदाबाद। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। इस छोकरे को बैठाओ, तकरीर में कोई भी उठे उसको पकड़ के बैठाइए। तकरीर में जब कोई उठता है तो जबान लड़खड़ाती है, अरे जोर से बोलो, जबान लड़खड़ाती है, बोलने में दिक्कत होती है, वरना जबान तो कैंची की तरह चलती है, लेकिन कैंची उस वक्त बोलो काम नहीं करती जब बीच में कोई कंकर आ जाए। अरे बोलो, तो जब कोई उठता है तो वो कंकर की तरह है, उनसे कहिए कि चुपचाप से बैठो। अभी आपने एक हदीस सुनी, दोनों फरिश्तों ने क्या कहा? बोलो, फिर से बोलो। दोनों फरिश्तों ने क्या कहा? 1 तो छोड़ो, 10 की बात क्यों कर रहे हो, 100 की बात क्यों कर रहे हो, 1000 की बात क्यों कर रहे हो? रसूल का वो मर्तबा है कि सारी उम्मत को तराजू में रख दो, मगर रसूल का पल्ला भारी रहेगा। अब आप बताइए, जब सारी उम्मत रसूल के बराबर नहीं तो बोलो कोई अकेला हो सकता है? नहीं हो सकता। वो बेईमान है, वो शैतान है, वो यहूदी की औलाद है जो नबी के खिलाफ बोले। वो मुसलमान की औलाद नहीं हो सकती। मुसलमान की औलाद नबी की तारीफ किया करती है, मुसलमान का चेहरा नबी की नाज सुनकर खुश होता है, लेकिन बेईमान और शैतान का चेहरा नाज शरीफ सुनने के बाद पज़मुर्दा हो जाता है। ये शैतानी अलामत है। तौबा करो, होश में आओ, सुन्नी बनकर रहो। आखिरी में बताऊंगा कि 73 फिरके क्यों होंगे और वजह क्या होगी, वजह बताऊंगा, और 72 जहन्नमी क्यों होंगे वो भी वजह बताऊंगा। इसी हदीस सुनाऊंगा कि कसम खुदा पूरी दुनिया में चैलेंज होगा, कोई काट नहीं सकता। अभी आपको आखिरी लम्हे का इंतजार करना पड़ेगा। अभी तो मैंने आपको एक हदीस सुनाई, इजाजत दीजिए तो दूसरी सुनाता हूं, लेकिन लगता है कि आप लोग थक गए। अरे बोलो, थके तो नहीं? जोर से बोलो, थके तो नहीं? अगर थके हो तो मौलाना फरीद से कहूं बिरयानी का इंतजाम करे। आजकल लोगों की थकान, अरे बोलिए, तकरीर से नहीं बिरयानी से दूर होती है। तो अगर आप लोग थक गए हो तो बिरयानी बनवाऊं, और नहीं थके हो तो चुपचाप से होश में बैठिए, नारा लगाइए या ना लगाइए, इधर देखिए, चुपचाप से सुनिए और सर हिलाते रहिए ताकि मुझको पता चले
आप जगे हैं। इजाजत है, जल्दी बोलो इजाजत है। इजाजत है तो मैं दूसरी हदीस सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्दे सानी बाबो फज़ाइल सय्यदुल मुरसलीन सफ़ा नंबर 513 अन अबी सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अना सय्यदु वुल्दि आदम यौमल क़ियामति वला फ़ख्रा व बियदी लिवाउल हम्दि वला फ़ख्रा व मा मिन नबिय्यिन यौमइज़िन आदम फमन सिवाहु इल्ला तहत लिवाई वला फ़ख्रा व अना अव्वलु शाफ़ीन व मुशफ़्फ़ीन वला फ़ख्रा व फ़ी रिवायतिन उख़रा अना इमामुन नबिय्यीन व अकरमुल अव्वलीन वल आखिरीन वला फ़ख्रा। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बिल्कुल अदब से बैठिए। ये मौलाना अब्दुल रऊफ साहब, शुक्रिया अल्लाह। तकरीर मैं कर रहा हूं, प्यास इनको लग रही है। ये देखिए, यह आजकल हमारे मुल्क में उल्टा ही चल रहा है। भूखों को खाना नहीं मिलता, और जिसका पेट बोलो, अरे बोलो, जिसका पेट बिल्कुल निकला हुआ है उसको उसके सामने मुर्गा रखा हुआ है, वो खाने के लिए तैयार नहीं। तो आजकल यही हो रहा है। बिल्कुल आप अदब से बैठे, होश में बैठे। मैंने अभी आपको दूसरी हदीस सुनाई, मतलब सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, मैं तमाम औलादे आदम का सरदार हूं, मगर कोई फख्र नहीं है। कल कयामत के मैदान में झंडा मेरे हाथ में होगा, मगर कोई फख्र नहीं है। कल झंडे के नीचे सारे अंबिया मौजूद होंगे, मगर कोई फख्र नहीं है। सबसे पहले शाफे मैं बनूंगा, मुशफ़्फ़ा भी मैं बनूंगा, मगर कोई फख्र नहीं है। मैं तमाम नबियों का इमाम हूं, मगर कोई फख्र नहीं है। ये है नबी की शान। क्या समझेगा बेईमान? अच्छा, समझेगा वही जो होगा साहिब ईमान। सुन्नी बनो, मसलक आला हजरत के झंडे के नीचे रहो,